देखो यार, अब तो हाल ये हो गया है कि दुनिया का हर देश भारत के डिफेंस सौदों पर नजरें गड़ाए बैठा है। कुछ लोग जो कल तक कहते थे कि भारत की कोई अहमियत नहीं, आज वही लोग इस बहस में उलझे हैं कि भारत अमेरिका से F-33 खरीदेगा या रूस से Su-57 लेगा। और ये बहस सिर्फ गॉसिप नहीं, बल्कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक बुरे सपने की तरह बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के हथियार खरीदने से इन दुश्मनों को इतनी जलन क्यों हो रही है। तो सुनो पूरी कहानी। और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो अगली बार जब कोई गद्दार भारत के खिलाफ बोलेगा तो तुम्हारी भी गलती होगी। अब जरा सोचो, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत से कह रहा है कि जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो, चीन को सबक सिखाना है। और जैसे ही ये बात चीन, पाकिस्तान और तुर्की के कानों में पड़ी, तीनों के पंख कांपने लगे, जैसे किसी गिद्ध के सामने मरे हुए जानवर को छीनने के लिए गीदड़ खड़े हों। हाल ही में रिपोर्ट आई कि भारत के F-33 खरीदने की खबर ने इन देशों की नींद उड़ा दी है। अब जब कुछ नहीं सूझ रहा तो ये भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या भारत S-400 को भूल गया? हाँ बे, जैसे तुम्हारी सारी मिसाइलें पुराने कबाड़खाने से आई हों। लेकिन भारत को क्या फर्क पड़ता है? भारत अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है और इन गद्दार देशों की हालत देखो। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि वहां आटा खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन भारत के फाइटर जेट्स पर चर्चा करने का ठेका ले रखा है। उधर चीन, जो खुद चोरी की टेक्नोलॉजी पर टिका है, वो भी टेंशन में पुष्पिका। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों ही भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचना चाहते हैं। भारत एक या दो नहीं, पूरे 114 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। और इसमें रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 और फ्रांस का एक नया प्रस्तावित जेट शामिल है। लेकिन असली खेल यह है कि कौन भारत के साथ सौदा करता है और कौन सिर्फ हवाई बातें करता रह जाता है। रूस ने पहले ही बोल दिया है कि Su-57 के साथ सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपोर्ट लाइसेंस भी दे देंगे और भारत में प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप कर देंगे। मतलब रूस को पता है कि भारत से दोस्ती रखनी है, वरना अमेरिका बाजी मार ले जाएगा। अमेरिका ने भी तुर्की के साथ जो किया था वही भारत के साथ करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, तब जाकर अमेरिका भी F-35 बेचने के लिए तैयार हो गया। तुर्की का तो हाल देखो, उसने S-4C खरीदा और अमेरिका ने उसे लात मारकर F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। लेकिन भारत ने S-400 लिया और अब F-35 भी लेने की तैयारी कर रहा है। यही फर्क होता है असली ताकतवर देश और कमजोर देशों में। चीन और पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत के पास F-35 है तो उनकी औकात सिर्फ जमीन पर सर पटकने तक रह जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए? देखो, सच तो यह है कि यह दुनिया का सबसे महंगा हथियार है और इसका रखरखाव भी बहुत ज्यादा खर्चीला है। हर साल एक F-35 पर 53 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर घंटे की उड़ान पर 30 लाख रुपए लगते हैं। और ऊपर से यह 9 बार क्रैश भी हो चुका है। मतलब अगर हम इसे खरीदते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह सौदा वाकई फायदेमंद है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर भारत इसे खरीद लेता है तो चीन की हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की की तो वैसे ही औकात नहीं है, लेकिन चीन भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि चीन इन दोनों को आगे करके भारत के खिलाफ साजिशें करवा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत को रोकने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं।